तमहीद बहुत लंबी हो गई। खुलासा कलाम ये कि इंसान जो अदा करे वो सोचे कि मैं जुमला अदा क्या कर रहा हूँ। कहते ना पाकिस्तान का मतलब क्या, वाकई मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ? जिसकी गली गली में करप्शन, जिन लोगों के दिलों में निफाक, जिनकी सियासत में झूठ, ये मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन नहीं, जब परेड होती है तो कहते हैं मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। चीख चीख के बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह तेरी चीखों से ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता, तेरे अमल से ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है। हाँ? अपने अमल से जाहिर कर। अब कुरान, आज के बाद जब भी कुरान पढ़ो, मैं कभी नहीं कहता कि आप कुरान के 10-10 जुज खत्म करें, नहीं, डेली एक आयत पढ़ो, उसी में गौर व फिक्र करो। आधी लाइन नहजुल बलागा की पढ़ो, उसमें गौर व फिक्र करो। अल्लाह ने हिदायत के चश्मे रखे हुए। इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह की तरफ से, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सब किसकी तरफ पलट के जाएंगे, अल्लाह की तरफ। कल की मजलिस थी, उसके चंद नुक्ते जो मोमिनीन वहां नहीं थे आज बयान कर दूं। ये नहीं कहा कि तुम आओगे, कहा कि तुम सब मेरी तरफ पलट के आओगे। मैं आले मोहम्मद इमाम बारगाह आया, आप कहेंगे मौलाना आप फिर कब आएंगे। ये उसको बोला जाता है जो एक बार यहां से आकर जा चुका है। आप पलट के कब आओगे। अल्लाह ये नहीं कहता तुम सब मेरी तरफ आओगे, कहता मेरी तरफ पलट के आओगे। इसका मतलब हम पहले वहां थे, अब दोबारा हमें पलट के वहां जाना है। तो आप कहेंगे मौलाना मुझे तो याद नहीं, मैं वहां था। तो क्या तुम्हें याद है तू शिकम मादर में था? 9 महीने जो मां के पेट में था तुझे याद है? जिंदगी का 1 साल तुझे याद है? तो मेरा याद रहना न रहना में यार नहीं है। मैं यार क्या है? मैं यार यह है कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी निशानी होनी चाहिए जिससे ये यकीन हो कि मुझे पलट के वहां जाना है। और वो निशानी खुदा ने हर बनी बशर के अंदर रखी है। अगर इस निशानी को आप समझ ले, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाए। वो निशानी कौन सी है? कई लोग कहते हैं कि हिर्स नहीं होना चाहिए, ज्यादा खाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन बंदा अपनी इस आदत पे कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। कौन सी आदत? इसे जिंदगी में हर चीज ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ये कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी चीज पे फुल स्टॉप नहीं लगाता। अकाउंट में 10,000 है, कहेगा 1 लाख हो जाए। 1 लाख है, कहेगा 10 लाख हो जाए। 10 लाख है, कहेगा करोड़ हो जाए। ये कभी रुकता नहीं है। हाँ, अभी पूछोगे जब जॉब नहीं है तो कहोगे हाँ भाई कौन सी नौकरी चाहिए। कहते मौलाना अब तो हम फकीरी में बैठे हुए हैं, 40-50 हजार की भी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र करेंगे, राजी हैं। चलो अल्लाह ने दे दी। 6 महीने गुजरे, लाख गुजरा, मौलाना 40,000 में गुजारा नहीं हो रहा। भाई 6 महीने पहले तुमने बोला 40,000 काफी है। नहीं मौलाना महंगाई बहुत हो गई, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, 40,000 में जिंदगी नहीं चलती। हमने कहा भाई फला बंदे की 20,000 तनख्वाह, उसका तो घर चल रहा है। नहीं मौलाना पहले नौकरी नहीं थी तो बाइक नहीं थी, अब नौकरी ली है तो बाइक भी लेनी पड़ी। अब अपने 50,000 के हिसाब से उस हिसाब का घर भी लेना पड़ा, इखराजात बढ़ गए। का ठीक है, दुआ करते हैं अल्लाह आपकी तनख्वाह को बढ़ा दे। 50,000 से इसकी तनख्वाह हो गई 1 लाख। फिर 6 महीने के बाद मिले मौलाना इससे भी गुजारा नहीं होता। अगर इसकी 5 लाख भी तनख्वाह हो जाए इसका फिर भी गुजारा नहीं होगा। इसका कसूर नहीं है, हर बंदे के अंदर यह आदत है। फर्क यह है कि शिम्र दुनिया के लिए ख्वाहिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा मिले, और अहले बैत अपनी आखिरत के लिए ख्वाहिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा मिले। ख्वाहिश वही है। आप मौला अली से पूछोगे मौला इबादत से थकते हो? मौला कहेंगे नहीं, जितनी ज्यादा अली करे अली कभी नहीं थकता। उनको इबादत में हिर्स है, इसको दुनिया में हिर्स है। ख्वाहिश तो एक ही है ना। अब किसी को आम ज्यादा पसंद है, किसी को तरबूज ज्यादा पसंद है, ख्वाहिश तो एक ही है ना।
इसको अनलिमिटेड ही चाहिए, जो भी चाहिए अनलिमिटेड चाहिए। कहेगा शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, हो जाएगी। और बंद कमरे में पूछो दूसरी चाहिए, मर्द नहीं रुकता, कहेगा हाँ। कराची बहुत गंदा है, कश्मीर जाके मुझे घूमना है, हसीन से हसीन मंजर देखना है, चलो पूरा कश्मीर घूम के आया। का स्विट्जरलैंड भी घूमना है, स्विट्जरलैंड भी घूम के आ गया। तुर्की जाना है, तुर्की भी घूम के आ गया। फिर भी ढूंढता रहता है और हुस्न देखूं, दुनिया का हसीन से हसीन मंजर से मुतमईन नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर एक ख्वाहिश है, इसे सबसे ज्यादा हसीन मंजर चाहिए। और इतना हुस्न की तलाश में रहता है, लेकिन वो हुस्न उसको यहां मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहां है ही नहीं। जिस चीज की तू तलाश में है वो दुनिया में है ही नहीं, जिस ख्वाहिश की तू तलाश में है वो दुनिया में है ही नहीं। अब इशू क्या है? इशू ये है कि जो जिस्म खुदा ने आपको दिया, ये जिस्म है लिमिटेड, महदूद। जो रूह इसके अंदर आई वो है लामहदूद। ये समझे कॉन्फ्लिक्ट है, टकराव है, बहुत बड़ा टकराव है, इंसान जिसको समझ नहीं पाता। अब जब जैसे ये बड़ा होता है, जवान होता है, 15 साल का, 20 साल का, सबसे पहली गलती जो इंसान करता है वो गलती ये करता है, अपनी हकीकत को जिस्म समझने लगता है। जो अंग्रेज गलती कर चुका, दिन रात जिस्म की खिदमत में लगा हुआ है, क्योंकि उसने ये समझा कि मैं कौन हूं, आरिफ काज़मी कौन है। एक मर्तबा मैं ये बोलूंगा कि आरिफ काज़मी यही जिस्म है जिसे देख रहे हो। अली भाई कौन है, मोहम्मद भाई कौन है, वसी भाई कौन है, आप बोलोगे ये जिस्म है, यही है। एक मर्तबा ये तारीफ है। लेकिन खुदा जब मौत देता है और जिस्मों को जमीन में दफन करवाता है, फिर उसी के लिए मजलिस पढ़ते हो, ये तसव्वुर क्या है कि वो जिस्म नहीं था, जिस्म मिट्टी से बना, मिट्टी में चला गया। वो जहां से आया था वहीं के पलट के चला गया।